हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर, ठीक है ना। उसमें परिभाषाएं के बारे में कुछ बताएं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली, ठीक है ना। क्या करेंगे बाबू? प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे 1.1। क्या पढ़ेंगे बाबू? 1.1 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यानी अभी बुक के ही बारे में चर्चा करेंगे कि इस बुक की में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। यानी पहला चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज हमारा लेक्चर ये 3 होने वाला है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बता दे बाबू कि इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है बाबू? वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या संख्याएं वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर बाबू सबसे पहले तो आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन से। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन विभाजन से HCF पढ़ना है। क्या पढ़ना है? HCF, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर देख रहे हैं बाबू, उसके बाद पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है बाबू? अभाज्य अभाज्य गुणनखंड खंड विधि से HCF पढ़ना है और LCM पढ़ना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग को पढ़ना है सिद्ध करने वाला प्रश्न। क्या पढ़ना है वो? सिद्ध करने वाला प्रश्न प्रश्न सिद्ध करने वाला प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न। उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को 4 नंबर में शांत और अशांत शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेक्रीन वाले के बारे में, यानी P/Q के रूप में लिखने वाला प्रश्न, ठीक है ना। लिखने वाला प्रश्न, ठीक है ना। तो इतना कुछ आपको पढ़ना है क्लास, ठीक है ना। और एक पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो? वृक्ष विधि। कौन सा विधि पढ़ना है? वृक्ष 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 विधि से क्या पढ़ना है? गुणनखंड पढ़ना है। गुणनखंड वृक्ष विधि से गुणनखंड पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। तो सब पहला नंबर में हमको क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन से HCF पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 में पढ़ना है आपको, ठीक है ना, HCF और LCM। और तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है? 1.3 में पढ़ना है बाबू सिद्ध करने वाला प्रश्न, ठीक है। और 1.4 में पढ़ना है आपको इतना कुछ, ठीक है। ठीक है ना। और इसी में आ जाएगा बाबू आपका ये प्रश्न, ठीक है ना। और वृक्ष विधि बाबू आपको आ जाता है क्या? एनसीईआरटी में। देखिए इस बुक में आपको नहीं पढ़ना है वृक्ष विधि, लेकिन अदर प्रकाशन के जो बुक है ना बाबू, जैसे केसी सिन्हा हो गया, भारती भवन हो गया, उसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। 1.4 कितना 1.2 में पढ़ना है, ठीक है ना। वृक्ष विधि से गुणनखंड, ठीक है ना। तो हम आपको इसी बुक से पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न से, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है पहला चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। देखिए बाबू पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने का। अच्छा से सुनिए आप प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF। तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कौन सा विधि बबुआ? तो गुणनखंड विधि से HCF और भाग विधि से HCF। लेकिन आपको क्लास 10th में कौन सा विधि पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। बचपन में आप कौन सा विधि पढ़ते हैं? HCF भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। लेकिन आपको क्लास 10th में थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है। कौन सा विधि? तो यूक्लिड विभाजन विधि, याद रखना, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है बबुआ है, आप लोग बुक से
बुक अपने पास रखे, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दे रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है बबुआ 135, ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन क्या बबुआ, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है 135 और 225 है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू यहाँ पर लिखेंगे जो बड़ा है ना उसको हम लोग ए बराबर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हाल, ठीक है ना। हाल में लिखेंगे जो बड़ा है उसको हम लोग ए लिखेंगे, ए बराबर कितना लिखेंगे 225 है। जो छोटा है उसको हम लोग बी बराबर लिखेंगे, कितना होगा 135, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, एचसीएफ निकालने का सूत्र क्या होता है बाबू। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, सवाल को बनाते रहना है। क्या करना है बाबू, बनाते रहना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना लिया है बाबू 225, जो बड़ा है ना उसको ए बराबर लिखते हैं, ठीक है ना। और जो छोटा है उसको हम लोग बी बराबर लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, बचपन में आप कौन सा विधि पढ़े, बचपन में आप लोग भाग विधि पढ़े, कौन सा विधि बाबू, भाग विधि। 225 करेंगे, ऐसे भाग विधि बनाते हैं। तो देखिए 135 में जब 225 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में ना कटेगा, 135, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, इसको हम लोग आर बोलते हैं। नीचे जो शेष निकलता है उसको आर बोलते हैं, ठीक है ना। घटाएंगे तो 0, अब 12 में से 3 जगह तो 90 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्यू का मान कितना निकला है बबुआ, 1 निकला है, तो 1 करेंगे प्लस आर का मान कितना निकल गया छोटू, 90 निकल गया, तो 90 सजा देंगे बस। पहला स्टेप बन गया आपका, ठीक है ना। दूसरा स्टेप कैसे करेंगे बबुआ, दूसरा स्टेप हम लोग बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप बनाने के लिए क्या करते हैं बबुआ, ये जो 90 है ना, 90 को हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे फिर ब्रैकेट खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 135 को उतार देंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग बी लिखेंगे, इसको ए लिखेंगे, इसको हम लोग क्यू लिखेंगे, यहाँ पर आर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे यहाँ पर 135, ठीक है ना। हमको क्या करना है, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, पहला वाला और तीसरा वाला को छोड़ देना है, ठीक है। हम लोगों को दूसरा और चौथा वाला से खेलना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो लिखेंगे 135 बराबर के फिर लिखेंगे 90, फिर भाग देंगे बबुआ, तो कितना बार में कटागा, देखिए फिर भाग देंगे तो बबू हो जाएगा हमारा 90 कम 90 एक बार में ही कटेगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 बार करेंगे तो 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इससे कम ही रखना है। घटाएंगे तो बबू कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 45 हमारा आर बराबर निकल गया, क्यू बराबर इतना निकल गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस के कितना है, आर बराबर कितना निकला है बबुआ 45 निकला है, ठीक है ना। हमारा दूसरा भी स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है ना। दूसरा स्टेप भी क्लियर होगा। तीसरे स्टेप के लिए क्या करेंगे, जब तक आर बराबर 0 ना आएगा तब तक आपको क्या करना है, बनाते रहना है। तीसरे स्टेप के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे 90 बराबर के 45 करेंगे, ठीक है ना। यानी फिर क्या करेंगे, इससे खेलना है आपको, तो 45 फिर करेंगे 90 के उतार के ऐसे लिखेंगे फिर, ठीक है ना। अब बाबू करेंगे 45 गुना कितना होता है 90 होता है, कट जाएगा, ठीक है ना। बचपन में आप लोग इसी विधि को पढ़े होंगे, ठीक है ना। भाग विधि से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा बाबू, तो 2 बार में कटेगा। आर बराबर देखो तो क्या आ गया, शून्य निकल गया ना, आर बराबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर क्यू के जगह पर कितना आया है बाबू, 2 आया है, 2 लिख देंगे प्लस आर के जगह पर देखो तो कितना आया, पूरा पूरा कट गया, तो यानी शून्य आ गया। हम आपसे क्या बोले हैं कि जब तक आर बराबर 0 ना आएगा तब तक आपको क्या करना है, सवाल को बनाते रहना है, ठीक है, ठीक है। चलिए पूरा पूरा कट गया, तो आप लोग क्या करते हैं, जिससे पूरा पूरा कटता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाबू आंसर कैसे मालूम करेंगे बाबू, तो ए बी क्यू आर, तो बी वाला आंसर हो जाता है, कौन वाला, बी वाला। देखिए यहाँ पर ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए देख रहे हैं ना यहाँ पर 45 गुना 90, 90 45 से कटा है ना पूरा पूरा, तो जिससे पूरा पूरा भाग लग जाता है ना वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर आंसर बाबू 45, समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना।
अगर आपको कोई डाउट लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर से अगला वीडियो में और इससे भी बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बाबू, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है 196 और 38,220 है। क्या बाबू, 38,220 है, ठीक है ना। चलिए 38,220 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 12 है उसको हम लोग ये बराबर लिखेंगे 38,220 और b बराबर जो छोटा है 196 कर देंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, क्या लिखेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। ज्यादा किसी ने लिखेंगे, बस इतना ही बहुत है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला बबुआ क्या होता है, तो आपको बताए हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। आर बराबर जब तक जीरो ना आएगा तब तक इसको क्या करना है, बनाते रहना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 196 में भाग देने से पहले बनाएंगे, 196 में 38,220 से भाग देंगे बबुआ, तो ये कटेगा, जानते हो कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा पूरा आपका 195 बार में। कितना बार में, 195 बार में पूरा कटेगा एक, ठीक है ना। एक के बारे में वो कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बी बराबर ए बराबर है क्यू बराबर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आर बराबर, एक स्टेप में ही बन जाएगा इस सवाल, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर के 196 में गुना करेंगे तो बाबू कितना बार में कटेगा, 195 बार में कट जाएगा और आर बराबर जीरो निकल जाएगा, ठीक है ना। आपको करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाबू, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः 38,220 तथा 196 का HCF बराबर आंसर 196 ही होगा, ठीक है ना। आपसे क्या बोले कि बी वाला आंसर होता है, ठीक है ना, जिससे पूरा पूरा कर देता है, इसी से ना पूरा पूरा भाग लगाए तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग हम तीसरा देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बबुआ, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा है 867 और 255 है। कितना है बबुआ, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 867 और कितना है 255 है। कितना है 255 है, 867 और 255 है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो 12 है उसको ये बराबर लिखते हैं ना, ठीक है ना। 867 और बी बराबर क्या लिखेंगे 255, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस के आर करेंगे, ठीक है ना। ए बराबर कितना दिया है 867 है, बी बराबर कितना है वो 255 है, गुने जब भाग करेंगे वो फिर इसको हम लोग भाग बिल से बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 255 है ना, 867 है ना, तो हम लोग जब भाग करेंगे वो तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में ही कटेगा, क्या 3 बार में ही कटेगा, देख रहे हैं करके, 5-3-15, फिर 5-3-15 1-16, ठीक है, 3-6-1-7, ठीक है ना, 765, ठीक है ना। 765 घटाएंगे तो बाबू 2 आएगा, 0 1 आएगा, 102 आएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा बी बराबर, जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, यानी भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य, जो शेष मिलते हैं उसको भागफल, ठीक है ना। जो शेष बचता है उसको आर से बोलते हैं शेष, ठीक है। यानी ऐसे हम लोग बनाते हैं, बचपन में क्या पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल फल प्लस के शेष। बचपन में हम लोग इसी तरीके से भाग के जांच करते थे पहले, ठीक है ना। यानी इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना। यही फॉर्मूला तो यहाँ पर हम लोग लागू कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना बबुआ। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, यानी समझिए कि ए का मतलब होता है भाज्य और बी का मतलब होता है भाज्य और क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है शेष। यही फॉर्मूला हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, समझ में आ रहा है ना। पहले हम लोग बचपन में बबुआ हिंदी में पढ़े हैं, भाग को जांच करने के लिए भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। लेकिन अब क्लास 10th में क्या कर रहा है, इसी को इंग्लिश में कर दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। चलिए इसी सूत्र पर बस हम सजा के बना रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्यू का मान कितना निकला है बबुआ, 3 निकला है, तो 3 करेंगे, ठीक है ना। प्लस आर का मान कितना निकला है बबुआ, यहाँ पर 102 निकला है, तो 102 लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बबुआ, फिर दूसरा स्टेप बनाने के लिए क्या करते हैं, अब जो शेष निकला है ना उससे हम लोग क्या करेंगे, भाजक से देंगे भाग, ठीक है, बी वाला से देंगे भाग, समझ में आ रहा है ना। 255 है,
ठीक है ना। फिर कितना बार में कटेगा बाबू, 2 बार में कटेगा, कितना बार में, 2 बार में, 251 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, हटाएंगे तो 51 बचेगा, ठीक है ना। यानी क्यू का मान इतना निकला है, इसको बी बोलेंगे, सॉरी इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो दूसरे स्टेप बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना, दूसरे स्टेप बनाने इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना है, दूसरा वाला से चौथा वाला से खेलना है, तो 255 लिखेंगे और बराबर 102 करेंगे, ठीक है ना बबुआ। हाँ, तो भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 2 बार में, शेष कितना आएगा, 51 आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर हम लोग इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे बबुआ, यहाँ पर देखिए, अब फिर क्या करेंगे, 51 में हम क्या करेंगे, 102 से जब भाग देंगे तो कितना बार में, 51 दूना 102 हो जाएगा, 51 दूना 102 कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। तो क्यू उसके बाद यहाँ पर ए बी आर, आर के मान शून्य निकल गया, तो क्या करेंगे बबुआ, इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, हम लोग को करना है 102 बराबर के 51, 51 दूना 102 होता है ना, आर बराबर हमारा 0 निकल के आ गया। हम क्या बोले कि बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देखिए कि HCF बराबर आंसर हमारा 51 हो जाएगा, ठीक है, 51 समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तीनों क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर का तीनों क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कितना क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा जानेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है ना।